खुशी के लिए मुख्य अभ्यास। कुछ प्रमुख अभ्यास हैं जो हमारे जीवन को हर परिस्थिति में खुशियों से भर देंगे। कभी भी अपनी तुलना न करें। खुश रहने के लिए किसी को कभी भी अपनी तुलना उन लोगों से नहीं करनी चाहिए जो रूप, धन और प्रसिद्धि में उससे बेहतर हैं। किसी वरिष्ठ को देखकर विस्मय की अनुभूति होती है और हमें महसूस होता है कि हमारे जीवन में देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है और हम निराश महसूस करने लगते हैं। इसके बजाय अगर हम निराश्रितों, अनाथों, विकलांगों पर नजर डालें तो हमें एहसास होगा कि अगर हमारे पास पहनने के लिए ब्रांडेड जूते नहीं हैं, तो दूसरों के पास चलने के लिए पैर नहीं हैं। अगर हमारे पास सोने के लिए मुलायम बिस्तर नहीं है, तो दूसरों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। खाना, यह सकारात्मक मानसिकता खुशी और जीवन संतुष्टि पैदा करती है। खुश लोग वास्तविक अर्थों में सफल लोग होते हैं, क्योंकि सफलता को धन और प्रसिद्धि से नहीं मापा जाता है, बल्कि हम अपने जीवन में कितनी खुशी और शांति महसूस करते हैं। अवास्तविक अपेक्षाओं से दूर रहें। जो आचरण और कर्तव्य हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं, उदाहरण के लिए, मुझे सभी से प्यार होना चाहिए, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें सफल होना चाहिए, मेरी इच्छाओं को कानून के रूप में लिया जाना चाहिए, मुझे वह सब कुछ मिलना चाहिए जो मैं चाहता हूँ, हमारे दुखों का मुख्य कारण है, क्योंकि ये अवास्तविक उम्मीदें हैं और इन्हें केवल सपनों में ही हासिल किया जा सकता है, वास्तविक जीवन में नहीं। जीवन समझौते का विषय है। जब हम इस वास्तविकता को स्वीकार करना और अपनाना शुरू करते हैं, तो हमारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आप अपूर्ण से भी पूर्णतः प्रेम करते हैं। खुद से बिना शर्त प्यार करें। इसका मतलब है कि हमें अपने ऊपर मूल्य की शर्तें नहीं रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो सिर्फ इसलिए निराश महसूस करता है क्योंकि वह आईएएस परीक्षा में सफल नहीं हो पाया है, वह अपना मनोबल गिरा रहा है। जो लोग खुद से बिना शर्त प्यार करते हैं, उनमें उच्च आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आशावाद होता है, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे एक व्यक्ति को तनाव के खिलाफ ढाल प्रदान करते हैं और चिंता और अवसाद जैसे विभिन्न मनोरोगों से प्रतिरक्षित होते हैं। आशावादी बने। व्यक्ति को आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर तलाशना चाहिए। उसे बेहतर चीजों के प्रति आशावान होना चाहिए और स्वयं को सकारात्मक कथनों से पोषित करना चाहिए, जैसे कि अच्छी चीजें आने वाली हैं। मेरे प्रयास सफल होंगे, क्योंकि दिल एक बच्चे की तरह होता है। वह हम जो कुछ भी उससे कहते हैं उस पर विश्वास कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को सकारात्मक आत्म छवि और भविष्य के लिए आशावादी होना चाहिए ताकि वह खुश महसूस कर सके। निर्माता के साथ अपना बंधन मजबूत करें। व्यक्ति को कुछ समय ध्यान, योग या अन्य धार्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत करना चाहिए। वे तनाव से ऊपर मानस को पार करते हैं और आंतरिक आनंद देते हैं, जिसके लिए भौतिकवाद से बर्बाद दुनिया में हर इंसान तरस रहा है। ध्यान का रेचक प्रभाव होता है। एक न्यूरोलॉजिस्ट विलियम डेविसन ने पाया है कि जो लोग मध्यस्थता करते हैं और धार्मिक अभ्यास में समय बिताते हैं, उनके मस्तिष्क के बाएं प्रीफ्रंटल क्षेत्र, जिसे खुशी क्षेत्र कहा जाता है, बेहतर कार्य करता है। यही कारण है कि भिक्षुओं, धार्मिक विद्वानों में तनाव का स्तर कम और खुशी और जीवन संतुष्टि का स्तर उच्च होता है। वे वर्तमान में जीते हैं। इनका प्रकृति के साथ सामंजस्य होता है और ये संतोष का जीवन जीते हैं। दयालु और दयालु बने। शोध से पता चला है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें स्वतः ही खुशी महसूस होती है। हमें अच्छा लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया।
मानव खुशी पर शोधकर्ता दूसरों के प्रति दयालु सेवा को दुनिया के कई सबसे खुश लोगों द्वारा साझा की जाने वाली प्रमुख विशेषताओं में से एक मानते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग का ध्यान एक व्यापक क्षितिज पर होता है, जिसके भीतर हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं को अधिक यथार्थवादी अनुपात में देखने में सक्षम होते हैं। जो पहले चुनौतीपूर्ण और असहनीय प्रतीत होता था, वही अक्सर हमारी समस्याओं को इतना विकराल बना देता है कि उसकी तीव्रता कम हो जाती है। शोधकर्ता अक्सर करुणा और खुशी के बीच कारण अनुक्रम के बारे में आश्चर्य करते हैं। वे पूछते हैं, क्या ऐसा है कि दयालु लोग अधिक खुश होते हैं या खुश लोग अधिक दयालु होते हैं? लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह दो तरफा प्रक्रिया है। जब हम खुश होते हैं तो हम दयालुता से काम करते हैं, और जब हम दयालुता से काम करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। दलाई लामा। अच्छी खबर यह है कि दोनों खेती योग्य हैं। हम करुणा के साथ साथ खुशी भी विकसित कर सकते हैं। अतीत के बोझ को कभी भी अपना वर्तमान बर्बाद न करने दें। पिछली असफलताओं, निराशाओं के बारे में सोचते न रहें। अतीत एक सबक है, पूरे जीवन के लिए सजा नहीं। इसके बजाय वर्तमान क्षण को संजोएं और भविष्य के लिए तैयारी करें। किसी भी मात्रा का पछतावा या विलाप अतीत को नहीं बदल सकता, और कोई भी चिंता सफल भविष्य की गारंटी नहीं देती। अधिक से अधिक की लालसा न रखें। अधिक की लालसा आंतरिक शांति को नष्ट कर देती है और एक आदमी को बर्बाद कर देती है। इसे लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी कहानी हाउ मच लैंड नीड ए मैन नीड में खूबसूरती से उजागर किया है, जहां पाहोम नाम के एक पात्र ने अधिक से अधिक जमीन की लालसा में अपनी जान गंवा दी और अंततः उसे सिर्फ 6 इंच की कब्र में दफना दिया गया। प्रकृति के पास मानव जाति को भोजन उपलब्ध कराने के लिए तो काफी कुछ है, लेकिन उनकी वासना को संतुष्ट करने के लिए नहीं। आवश्यकताएं सीमित हैं, चाहत नहीं है। दूसरों से ईर्ष्या न करें, जीवन में नकारात्मकता का विनाश न करें, जाने देना और आगे बढ़ना सीखें। खुशी के लाभ। खुशी क्रांति को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक पिछले दशक में चौंकाने वाला शोध रहा है, जिसमें खुशी के कई लाभों का खुलासा किया गया है। लाभ केवल अच्छा महसूस करने से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि खुश लोग एक साथी को आकर्षित करने, मजबूत और अधिक संतोषजनक विवाह का आनंद लेने और बेहतर माता पिता बनने की अधिक संभावना रखते हैं। खुश रहने वाले लोग अधिक स्वस्थ होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और हृदय संबंधी रोग कम होते हैं। इस बात के भी प्रमाण हैं कि खुश व्यक्ति अपने कम खुश साथियों की तुलना में 10 साल अधिक जीवित रहते हैं। इसके अलावा खुशी से बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, अधिक लचीलापन और प्रतिकूल परिस्थितियों और आघात से निपटने की क्षमता में वृद्धि होती है। हाल के शोध से साबित हुआ है कि खुशी से रचनात्मकता बढ़ती है और मानसिक कार्यप्रणाली में सुधार होता है। और भी प्रेरक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सुझाव के लिए कमेंट दें।